अभिषेक पर हमले के बाद हॉस्पिटल पर भड़की ममता बनर्जी। ममता बोली, अपॉइंटमेंट के लिए मेरे पैर छूते थे। शुभेंदु अधिकारी ने नहीं दी परमिशन तो ममता बौखलाई, कहा गिरफ्तार करो मुझे। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद अब उनके इलाज को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि भाजपा ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने भतीजे और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए एक निजी अस्पताल के अधिकारियों पर दबाव बनाया। ममता बनर्जी ने इसके बाद आरोप लगा दिया कि दोनों अस्पतालों पर प्रशासनिक दबाव था और इसी वजह से अभिषेक बनर्जी को भर्ती ही नहीं किया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि दूसरे अस्पताल के मामलों में कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी की ओर से दबाव बनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले उनके भतीजे पर हमला कराया, बाद में इलाज में भी बाधा डालने की कोशिश की गई। इस बीच अब उन्होंने ये कह दिया है कि मैंने अपोलो हॉस्पिटल का लाइसेंस 30 साल के लिए रिन्यू कराया था। उन्होंने बेलेव्यू हॉस्पिटल पर भी निशाना साधा और ये कह दिया कि बेलेव्यू हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट के लिए मेरे पैर छूता था और आज ये बदल चुके हैं, आज इस तरीके के बर्ताव कर रहे हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था जहां ममता बनर्जी अस्पताल में जो नो शॉट एरिया होता है वहां पर जाकर उन्होंने अस्पताल के सीईओ को काफी सुनाया था और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। और अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि बेलेव्यू हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट्स के लिए मेरे पैर छूता था और आज ये इनके जो है समय के साथ भाव बदल चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले के विरोध में धरना प्रदर्शन को लेकर अड़ी पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर फिर आरोप लगाया कि बीजेपी टीएमसी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने टीएमसी को 2 जून को यानी आज रानी रासमुनी रेवेन्यू पर धरने की अनुमति देने से मना कर दिया था। ममता बनर्जी ने इसको लेकर चुनौती दी कि अगर वो चाहे तो उन्हें गिरफ्तार कर ले। ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी आज बिना पुलिस इजाजत, बिना माइक या स्टेज के भी विरोध प्रदर्शन करेगी। अगर वे हमें कोलकाता में प्रदर्शन नहीं करने देंगे तो हम दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि अगर उन्हें धरना देने की इजाजत नहीं मिली तो वो जहां भी रोका जाएगा वहीं बैठ जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूं। इस बात पर भी जोर दिया कि 10,000 टीएमसी कार्यकर्ताओं को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। कहा कि पुलिस एक राजनीतिक पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। अगर आप मुझे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन नहीं करने देंगे तो मैं दिल्ली जाऊंगी। हमारी इंडी गठबंधन की वहां बैठक भी है। आपने बंगाल को निशाना बनाया, एसआईआर तथा तार्किक विसंगतियों के जरिए हमें हरवा दिया। 177 सीटों पर चुनाव में धांधली हुई, मशीनें हैक हो गई। मैं खुद इसकी भुक्तभोगी हूं। जब ये 13,000 वोटों से जीत रही थी तो मुझे मतगणना केंद्र से जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। टीएमसी को तोड़ने के लिए वे कुछ लोगों को पैसे दे रहे हैं, दूसरे को ईडी और सीबीआई गिरफ्तारी और उनके बच्चों को हिरासत में लेने की धमकी दे रहे हैं। लोग डर के मारे बोल नहीं पा रहे हैं, उन्हें पार्टी तोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बीजेपी के कई नेता मुझसे संपर्क में रहते हैं, मैं हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी रहती हूँ, लेकिन आज आप लोग जो है मेरे खिलाफ झूठ बोल रहे हैं। पुलिस का काम रक्षक बनना है और ये दावा किया कि पुलिसकर्मी नगर पालिकाओं में जाकर भी प्रतिनिधियों से इस्तीफा देने के लिए कह रहे हैं। मैं उन्हें पूरी तरह से दोष भी नहीं दे सकती। हमने अपने कार्यकाल के दौरान ऐसा कभी नहीं किया। अभिषेक पर हमले से पहले उनकी सारी सुरक्षा हटा ली गई थी, मेरी सुरक्षा हटा ली गई थी। उन्होंने उन सभी नेताओं की सुरक्षा हटा दी जिन्हें खतरा है। हम कोर्ट से लड़ेंगे। ये बात भी ममता बनर्जी कहती नजर आई कि कोलकाता हाईकोर्ट 7 जून को फिर से खुलेगा और हम फिर से लड़ेंगे। मैं पहले भी एक केस लड़ने के लिए कोर्ट जा चुकी हूँ। सभी दस्तावेज इकट्ठा कर रहे हैं, कानूनी तौर पर सबकी मदद कर रहे हैं। हाईकोर्ट से आदेश दिया है कि जो लोगों को बेघर किया गया है घर वापस भेजा जाए, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं कर रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो कोर्ट से जो है लड़ाई करेंगे। इस बीच ममता बनर्जी के बयान को लेकर जबरदस्त तरीके की प्रतिक्रिया भी देखने के लिए आई, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार अड़ी हुई है कि जो है वो प्रदर्शन करेंगे। जिसके बाद इस मामले पर बीजेपी के बंगाल बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है सामिक भट्टाचार्य ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो पश्चिम बंगाल की जनता है उन्हें ममता बनर्जी को प्रोटेस्ट करने नहीं देना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस की आज वो स्थिति नहीं है कि वो सड़कों पर जाकर प्रदर्शन करे और जनता को फेस कर सके। सबको पता है कि क्या हुआ था जब इससे पहले वो कोर्ट में गई हुई थी। तृणमूल कांग्रेस या तृणमूल कांग्रेस के अगेंस्ट है। ममता बनर्जी जो है वो दिल्ली पर जाने की बात करती हैं ताकि वो मुद्दे से भटका सके। वो दिल्ली आ सकती हैं, वो अंटार्कटिका जा सकती हैं, किसी रेगिस्तान जा सकती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगी क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो जनता है और तृणमूल कांग्रेस को पूरी तरीके से नकार चुकी है। उनका खेल खत्म हो चुका है। क्या कुछ कहना है सामिक भट्टाचार्य का, सुनिए। शफीकदा, ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं प्रोटेस्ट करूंगी। अगर मुझे बंगाल में प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया तो मैं दिल्ली में जाऊंगी, मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगी। जिस तरीके का रवैया है बीजेपी का, क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को प्रोटेस्ट करने नहीं देंगे।
ममता बनर्जी का पार्टी का किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी एमएलए चाहे किसी होटल में बैठकर अपना गप मनाए तो दूसरा बात है, लेकिन रास्ते पे उतरकर तृणमूल कांग्रेस अभी जनता को फेस करने का स्थिति पे नहीं है। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री की भी हालत वही है। उन्होंने कोर्ट पर गई थी, क्या हुआ जनता को मालूम है। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, एक दूसरे को पीट रहे हैं। तो ऐसा स्थिति पे ममता जी नजर हटाने के लिए दिल्ली का बात कर रहे हैं। वो दिल्ली आ सकते हैं, वो अंटार्कटिका जा सकते हैं, रेगिस्तान में जा सकते हैं, कुछ भी कर सकती हो, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस को नकार दिया है। एक्सेप्टेड, टेस्टेड एंड रिजेक्टेड। द गेम इज ओवर। कह रही हूँ यहाँ पर परिस्थिति जिस तरीके से है, मैं परमिशन मांग रही हूँ। कौन बोल रही है? ममता बनर्जी, हमारी राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री, नेता विपक्ष जो आज का मुख्यमंत्री है शुभेंदु अधिकारी। लोकतंत्र में और संसदीय राजनीति में जिसका स्थान मुख्यमंत्री का बाद में होता है, उसको एक रैली करने के लिए 104 बार हाईकोर्ट के दरवाजा खटखटाना पड़ा। देश की गृह मंत्री अमित शाह का 2 सभा के लिए हम लोगों को परमिशन मिला हाई कोर्ट से। तृणमूल कांग्रेस जो पुलिस राज चलाया, जो महाजंगल राज चलाया, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनाया पश्चिम बंगाल राज्य सरकार, उन्होंने उस चीज को संभाल रहे हैं। हमारा राज्य में अभी जिसका मन में जो है वो बता सकते हैं। मन की बात सभी के लिए है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया है, इसी के साथ साथ इस मामले पर आपको बता दें कि बीजेपी के एमपी राहुल सिन्हा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी कहा है कि अगर उनका इंटेंशन है प्रोटेस्ट करने का तो वो जाए, प्रोटेस्ट करे, लेकिन ये पुलिस के ऊपर है कि उन्हें परमिशन देना है या फिर नहीं देना है। अगर किसी के पास पुलिस का परमिशन है तो वो प्रोटेस्ट कर सकता है, किसी को उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन आप किस बात के लिए प्रोटेस्ट करना चाहती हैं? आज तक जितने भी लोग जो भी इस मामले में पाए गए हैं, ये सब कुछ अभिषेक बैनर्जी का ही किया धराया ड्रामा है। वो बीजेपी का इमेज खराब करने के लिए सारा कुछ कर रही हैं। ये सारा कुछ जो है वो पूरी तरीके से सामने आ चुका है। आप चाहे जितना प्रदर्शन कर लीजिए, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं राहुल सिन्हा, और सुनिए। अरेस्ट में क्यों क्या नहीं? ममता बनर्जी बोल रहा है प्रोटेस्ट होगा और दिल्ली में भी जाके वो प्रोटेस्ट करेगा। देखिए, बात है प्रोटेस्ट करने का मंशा उनका है तो प्रोटेस्ट करे। उसका परमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा एक पुलिस तय करे। इसीलिए वो कलकत्ता में हो, दिल्ली में, तो पुलिस का परमिशन होगा तो प्रोटेस्ट कोई भी कर सकता है, कोई आपत्ति तो नहीं है। लेकिन प्रोटेस्ट किस लिए करेगा? आज तो सारे पकड़ा गए जो अभिषेक बनर्जी ने खुद कराया बीजेपी को बदनाम करने के लिए, और साथ साथ जो उनका सिक्योरिटी बढ़ाने का मांग को और भी तेज करने के लिए ये सारे नाटक रचे गए। लेकिन ये सब पकड़ा गया है। इसीलिए जितना भी वो प्रोटेस्ट करे, जनता उनका बहका में आने वाली नहीं है। टाइम चाहिए और बनर्जी बोल रहा है ऐसे ही सीआईडी को, कल रात ही सीआईडी गया। जो चोर है, अपराधी है, वो बार बार समय मांगेगा, और जिनका सीना में दम है वो सीधा जाएगा और सारे कागज फेंक के प्रमाण कर देगा जो उनका कोई दोष नहीं है। अभिषेक बनर्जी दोषी है। अभिषेक बनर्जी का खिलाफ बहुत सारे केसेस है, इसीलिए एक भी केस जो है वो मुक्त नहीं हो पाएगा। कारण सारे केसेस का प्रमाण एजेंसी का पास है, और इसीलिए वो बार बार एजेंसी से भागना चाहते हैं। नहीं चाहिए ऐसे एमएलए, बोल रहा ममता बनर्जी। 2 एमएलए को क्या गया है? अरे नहीं चाहिए कि ऐसा एमएलए नहीं, 80 एमएलए को बुलाया था, 16 आया, बाकी तो ऐसे ही चले गए। ममता बनर्जी को नहीं चाहिए। ये बोल रहा है एमएलए लो। 80 में जब 16 एमएलए आया, बाकी एमएलए नहीं आए, तभी तो संदेश हो जाता है। और 2 एमएलए क्या क्या सच प्रकाश किया। जो अभिषेक बनर्जी जो सिग्नेचर घोटाला है, इस घोटाला में एक पार्ट एंड पार्सल है। और ये 2 एमएलए ये सारे बात का खुलासा कर दिया कि हमारा सिग्नेचर नहीं है, ये सिग्नेचर चोरी की छुपे से किया था। देखिए, एक पार्टी समाज का हर जगह पे तो चोरी कर रहा है, सिग्नेचर भी चोरी कर रहा है। विश्व में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में आने का एक विषय है
कभी सिग्नेचर ऐसा विधानसभा का चोरी करके सिग्नेचर लगाए, ऐसा घटना शायद देश में विदेश में किसी जगह में नहीं। संदीपन शाह और ऋषभ तो दोनों बहुत कुछ बोल रहे हैं और उसके साथ संदीपन शाह बोल रहे हैं तो मोरालिटी का बात करने से एंटी पार्टी बोला नहीं, वो उनका पार्टी का मामला है, उसमें हम क्यों पड़ेंगे। हम एकदम सीधा जानते हैं, तृणमूल कांग्रेस पूरा समाप्त हो जाएगा, कोई नहीं रहेगा तृणमूल कांग्रेस में। अकेला ममता बनर्जी छोड़ के सारे लोग तृणमूल से चले जाएंगे, तृणमूल बिखर जाएंगे, तृणमूल टूट जाएगा। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुन लिया, इस मामले पर जबरदस्त तरीके की बयानबाजी जो है देखने के लिए मिल रही है। इस मामले पर बीजेपी के नेता सैयद शाहनवाज हुसैन का बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी, कहा ममता बनर्जी आखिर क्या करना चाहती है, उन्हें ये समझना चाहिए कि आम जनता जो है आखिर उनसे क्यों नाराज है। ममता बनर्जी को ये रियलाइज करना चाहिए कि 15 सालों तक उन्होंने जो गलत चीज़ें की, जो गलत तरीके का बर्ताव किया, उससे आम जनता इतनी निराश है। इस वजह से अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जो है ये तमाम चीज़ें जो है वो देखने के लिए मिले हैं। बीजेपी वायलेंस की अगेंस्ट है, हमें पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से शांति चाहिए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस जो है अपनी हार को अब तक एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है। क्या कुछ और कह रहे हैं वो सुनिए। अभिषेक बनर्जी पर और कल्याण बनर्जी पर हुए कथित हमले को लेकर के आज ममता बनर्जी धरने पर बैठ रही हैं और उनका ये कहना है कि आप चाहे तो मुझे अरेस्ट कर लीजिए, लेकिन ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। देखिए, ममता बनर्जी को ये आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि जनता उनसे नाराज है। उनका झगड़ा कोई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, बीजेपी के वर्कर से और टीएमसी के वर्कर में कोई लड़ाई कहीं पर नहीं हो रही। लड़ाई हो रही है जनता से। और ममता बनर्जी को ये एहसास होना चाहिए कि 15 साल जो जुल्म ज्यादती की, उसके वजह से जनता ने उनके खिलाफ जनाक्रोश दिखाकर वोट से, सत्ता से उनको अलग किया। और अब वो उनके बीच में जब टीएमसी के वर्कर को, नेता को, अभिषेक बनर्जी को देखते हैं तो उनके गुस्से का प्रकटीकरण हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी हिंसा के खिलाफ है। हम पश्चिम बंगाल में शांति चाहते हैं, लेकिन टीएमसी के लोग अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहे। ममता बनर्जी ने जब जनता ने हरा दिया तब भी स्वीकार नहीं किया, उनको बर्खास्त करना पड़ा। तो ये हालत उनकी हो गई है, उनको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके की इस मामले पर प्रतिक्रियाएं आ रही है। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।